जैसे ही मैं आगे पहुंचा तो एक आवाज़ आई धमाका जैसा, पता नहीं क्या हुआ, हमें नहीं पता था उसमें क्या था। हम जैसे ही भागते हुए आए तो बहुत अफरा तफरी मची हुई थी, काफ़ी लोग नीचे गिरे पड़े हुए थे और पटाखे धमाके होते जा रहे थे, यानी कि पटाखे की आवाज़ आ रही थी क्योंकि गाड़ियों में सीएनजी थी कई जगह पर। तो हमारा फ़र्ज़ था उन लोगों को बचाना, उन्हें फर्स्ट उपचार देना। तो हमने किसी की चिंता नहीं करी, तो चाहे धमाके आए चाहे कुछ भी आए, हमने सोचा अगर 5 लोगों की जान बचाकर हम अपनी जान अगर गंवा दें तो कोई चिंता वाली बात नहीं। मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा, कई लोगों की जो जान बचाई हमने। 15 से 20 लोग थे जिनको हमने गोदियों में उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया। तो मैं वापस भागा चौकी की तरफ, देखा घायल जितने थे जी घायलों को उठाया। सबसे पहले घायलों को उठा कर हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस उस टाइम तक नहीं आई थी, थोड़ी लेट आ गई थी, एम्बुलेंस बाद में आई थी। एक गाड़ी में बंदा फंसा हुआ था, उसको बाहर निकाला, गाड़ी की खिड़की तोड़ के बाहर निकाला उसको, फिर हॉस्पिटल में आम पब्लिक ने मदद की। मैं और अजय हम यहीं खड़े हुए थे, अजय थोड़ा इधर से निकला, मैं रोड पार करके निकला। जैसे ही मैं आगे पहुंचा तो एक आवाज़ आई धमाका जैसा, पता नहीं क्या हुआ, हमें नहीं पता था उसमें क्या था। हम जैसे ही भागते हुए आए तो बहुत अफरा तफरी मची हुई थी, लोग भाग रहे थे इधर से उधर, तो काफ़ी लोग नीचे गिरे पड़े हुए थे और पटाखे धमाके होते जा रहे थे, यानी कि पटाखे की आवाज़ आ रही थी क्योंकि गाड़ियों में सीएनजी थी कई जगह पर। मगर हमें डर, कई लोग कह रहे कि दूर हो जाओ, मगर हमने कहा कि नीचे लोग गिरे पड़े हैं तो हमारा फ़र्ज़ था उन लोगों को बचाना, उन्हें फर्स्ट उपचार देना। तो हमने किसी की चिंता नहीं करी, तो चाहे धमाके आए चाहे कुछ भी आए, हमने सोचा अगर 5 लोगों की जान बचाकर हम अपनी जान अगर गंवा दें तो कोई चिंता वाली बात नहीं, मगर लोगों की जान बचनी चाहिए। और हमने सबसे पहले उन लोगों को उठाया और फर्स्ट उपचार के लिए उनको, चाहे रिक्शा मिला चाहे ऑटो वाले मिले, उनको बैठा के सबसे पहले हॉस्पिटल पहुँचाया, जिससे कि लोगों की जान बच सके। क्योंकि हमारा कर्तव्य है लोगों की जान बचाना और उनकी सेवा करना, और हमने कोई कमी नहीं छोड़ी उन चीज़ के लिए। हमारा फर्ज यही था लोगों को जो भयभीत हो रखे थे उनको संभालना, उन लोगों को समझाना कि चिंता मत करो, हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। और पब्लिक ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया, हमारे साथ खड़ी रही, क्योंकि जैसे हम आगे गए तो वो भी हमारे साथ आगे आए। तो मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा, कई लोगों की जो जान बचाई हमने। 15 से 20 लोग थे जिनको हमने गोदियों में उठा के हॉस्पिटल पहुँचाया। हमने किसी एम्बुलेंस का या किसी चीज़ का वेट नहीं किया, बस वो मंजर बहुत ख़तरनाक था, मैं बयान नहीं कर सकता। मगर ठीक है, भगवान ने एक शक्ति दी हमें और ताकत दी उन लोगों को हेल्प करने में, और हमने उनको। किस तरह का मंजर था? जैसे आपने कहा कि बयान नहीं कर, लेकिन फिर भी अगर देखा जो आपने, लोग आवाज़ें आ रही थी, कहीं सीएनजी ना फट जाए, कोई कहीं ना फट जाए, और लोग पड़े हुए थे तो कोई हाथ नहीं लगा रहे, तो हमने फटाफट से उनको लोगों को उठाया, चाहे कैसे भी उठाया, चाहे हम पूरे लथपथ थे, हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, हमें उठाया, फटाफट लेते जाओ, उठा के फटाफट भेजते जाओ। हर ऑटो में, हर रिक्शे के अंदर हमने एक बंदा बैठाया। मैंने कहा इसको सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाओ, इसको फर्स्ट उपचार दो, जिससे कि इनकी जान बच सके। और आज भगवान की दुआ से चलो हम इतना तो कहते हैं कि हमने थोड़ी बहुत लोगों की जान तो बची, जिससे कि, क्योंकि 12 मिनट के अंदर हॉस्पिटल तक आप लोगों ने जो वहाँ पे जो विक्टिम थे उनको पहुँचा दिया था हॉस्पिटल में 12 मिनट के अंदर। क्योंकि जो पहली जो कॉल हुई या जब आपने सुना धमाका, उसके बाद 12 मिनट के अंदर ही वहाँ पर पहुँच गए थे आप लोग हॉस्पिटल में? सर हम 1 मिनट से पहले ही पहुँच गए थे वहाँ पर। धमाका हॉस्पिटल में बताते हैं कि सर हाँ 12 मिनट से पहले पहुँच गए लोग। और क्या कहते हैं, हमने किसी चीज़ का वेट नहीं किया। सबसे पहले हमने एक लेडीज़ निकाली उसके अंदर से, जो आग के अंदर बैठी हुई बिल्कुल वो हो रही थी। मैंने सबसे पहले उसे निकाल के गोदी में उठा के बाहर निकाला, फिर उसे बैठा के सबसे पहले बैटरी रिक्शे में बैठा के सबसे पहले उसे वहाँ हॉस्पिटल पहुँचाया। तो हमने कोशिश करी जितने लोग मिलते गए हम उनको सबसे पहले हॉस्पिटल पहुँचाते गए। हमें कोई एम्बुलेंस की, हम किसी चीज़ की वेट करते तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं हम। तो हमने सबसे पहले हमारा ये दायित्व था कि लोगों को फर्स्ट उपचार के लिए पहले हॉस्पिटल पहुँचाया जाए, और इसमें हमने उन्हें हॉस्पिटल सही सलामत पहुँचा दिया था। धमाके भी उड़ते, अपनी जान की भी परवाह नहीं, क्योंकि क्या पता क्या हो जाए एकदम से, कैसे धमाका दोबारा हो जाए, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई सिलसिलेवार तरीके से। सर धमाके तो हो रहे थे, मगर अब धमाके देखते हैं लोगों की जान देखते। हमारा फर्ज था लोगों की जान बचाना, और हमने जो वर्दी पहनी है लोगों की जान बचाने के लिए और अपनी सुरक्षा लोगों की सुरक्षा करने के लिए। तो हमारा दायित्व था उन लोगों की सुरक्षा कर सके और लोगों की जान बचा सकें। सर मैं डेली जैसे रूटीन में पेट्रोलिंग के लिए हम निकलते हैं, अपना टाइम था हमारा पेट्रोलिंग के लिए, अपने यहाँ से डंडा लेके बाहर की तरफ पेट्रोलिंग के लिए निकला था। एक आदमी मिला था मुझे, हैंडीकैप था, उससे मैं कंटिन्यू बातचीत करता हूँ, उससे मैं ठीक ठाक है सब, और उससे बातचीत करके 10 कदम आगे ही चला था। 4 नंबर मेट्रो पे पहुँचने से पहले ही एकदम तेज़ आवाज़ आई, धमाके की तेज़ आवाज़ आई, जिससे पूरा आसमान में कुछ नहीं दिखाई दे, अंधेरा अंधेरा सा हो गया। तो मेरे हाथ में जो डंडा था वो काफ़ी दूर जाके गिरा। तो मैं वापस भागा चौकी की तरफ, देखा घायल जितने थे जी घायलों को उठाया। सबसे पहले घायलों को उठा कर हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस उस टाइम तक नहीं आई थी, थोड़ी लेट आ गई थी, एम्बुलेंस बाद में आई थी।
ई रिक्शा ऑटो जो भी मिला हमने उसी में बैठा के हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया। एक गाड़ी में बंदा फंसा हुआ था, उसको बाहर निकाला, गाड़ी की खिड़की तोड़ के बाहर निकाला, उसको फिर हॉस्पिटल में आम पब्लिक ने मदद की, ऑटो में बैठाया और फिर हॉस्पिटल तो के। सबसे पहले आप लोग पहुंचने वाले थे वहाँ पे कि जी। जैसे मैं और थान सिंह मौके पे सबसे पहले आ गए थे। बाकी कुछ ही समय में 20-30 सेकंड के अंदर हमारा सारा चौकी का स्टाफ बाहर मौके पे पहुंच गया उस था। वक्त क्या मंजर था अगर आप बताना चाहें तो, जो आपने अपनी आंखों से देखा? उस टाइम पे सर लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें बहुत आ रही थी, लोगों को चिल्लाने के लिए आवाज़ें इतनी निकल रही थी, चीख रहे थे। सभी को पहले दूर करके साइड करके हटा के लोगों की हेल्प से ही उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि एक तरफ धमाकों की आवाज़ और एक तरफ लोगों की चिल्लाने सर जो ये वर्दी पहन रखी है सर, वर्दी की ताकत है, जो हम अपना सारी चीज़ें भूल के उनको घायलों को उठा के और हॉस्पिटल के लिए चले गए।